आपको अगर 5 साल पूरा अगर आपको दिया जाए तो आप ट्रैफिक का प्रॉब्लम, हाँ, और ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम, जो मार्केट के अंदर जितना प्रॉब्लम होता है, वाटर लॉगिंग, हाँ, और वो गार्बेज जो जितने भी गंदगी है वो सब साफ हो जाएगा। 5 साल के अंदर आप ये सब कर दोगे। आप ट्रैफिक का कैसे आप करोगे? क्योंकि जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक, जैसे कि रोड अगर बढ़ता है तो साइड में घर है किसी का, हाँ, तो अब रोड बढ़ाने के लिए वो घर तो तोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो घर तो लीगल नहीं होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है और कोई रेलवे के अंदर आता है। उनसे आप कैसे जूझोगे? उनके लिए आपने क्या प्लान किया? आपने बोला कि एक हाई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी आएंगे उसमें? बेटा, एक ना बड़ा इशू ये है इसमें कि आपको समझ ज़्यादा, एक सबसे बड़ा इशू ये लग रहा है कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर से भी लोग आते हैं, गोरखा लोग भी आके रहते हैं, और जितनी भी स्कीम है वो बंगला में लिखते हैं, तो उसको कैसे समझ में आएगा ये स्कीम उनके लिए है ही नहीं है? तो इसके लिए कुछ आपने सोचा? क्योंकि आप जितने भी दीवार में देखिए, बैंक में जाइए, सब बंगला में लिखा रहता है, तो उनके लिए क्या है फिर? उनके लिए तो वो तो कुछ भी नहीं है, जो भी स्कीम है उनके लिए तो समझ के बाहर है, तो वो स्कीम का वो लाभ भी नहीं उठा पा रहे, और वो संदेश क्या है उनके पास पहुंच भी नहीं रहा है। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव कुछ सोचे आपने? तो बैंक मैनेजर है, वो उसको बंगला नहीं आता था, तो बंगला उसको बोलना नहीं आता था, हिंदी बोल रहे थे, तो यहाँ के लोग ने उनके ऊपर बोला कि आपको बंगला बोलना आना चाहिए। आपको भी पता है वो बड़ा इशू हुआ था, हाँ, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो बंगला इंपॉर्टेंट है। सेम हमारे उधर के भाई लोग आते हैं, तो यहाँ पे नेपाली उसको प्रॉब्लम होता है, कितने स्कीम होते हैं, वो लोग भी बोलते हैं हमें स्कीम हमें पता नहीं चलता है। कितने आपने बोले 65 स्कीम है बंगाल सरकार के, वो 65 स्कीम कैसे पता चलेगा? लोग पहाड़ में भी हो रहा है। नहीं, पहाड़ की नहीं, पहाड़ के लोग आपने बोला यहाँ के बैठते, तो यहाँ पे वो हम जो प्रचार नेपाली में कब देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये बता देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एक इस बार हमारे कैंडिडेट, मेरा बात उसमें नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। आपको इसमें आना होगा, आपको उसी जगह में आना होगा। मतलब कि आने वाले टाइम पे भी बंगला में लिखे को मिलेगा, हमें सीखना पड़ेगा बंगला। आप बंगाल के स्कीम को देखने के लिए हमें जी, आप अपना मुंह का लैंग्वेज मेरे मुंह में बिठा रहे हैं। लैंग्वेज का अहमियत अपनी जगह में। और हाँ, अच्छा नहीं, लैंग्वेज, हाँ, क्योंकि इस बार थोड़ा मुझे छुट्टी। सिलगढी एउटा यस्तो ठाउँ भन्छन् जो एउटा जङ्सन पनि भनिन्छन्, जो अलग सबै स्टेटको एउटा मेन मूल भनेको चाहिँ सिलगढी हो। र अहिले सिलगढी निकै डेभलप भइरहेको छन्। अहिले हामी हेरौँ भने सिलगढी एउटा वान अफ द बेस्ट सिटी इन वेस्ट बेङ्गलको नाममा पनि आइरहेको छन्। र त्यो सिलगढी सिटीमा अब जुन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट छन्, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जो स्पोक पर्सन अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, स्पोक पर्सन उहाँ टिएमसीको हुनुहुन्छ, र उहाँले धेरै अघिदेखि नै उहाँले टिएमसीसँगै काम गरेर आइराख्नु भएको, र अहिले जुन प्रकारले टिएमसीले एउटा राम्रो मार्जिनले जितेको छन् जुन अहिले विधानसभामा, र अब जुन नेक्स्ट इलेक्सन अहिले हुँदैछ म्युनिसिपालिटीको, त्यो इलेक्सनको लागि पनि अहिले जोड लगाइरहेको छन् टिएमसी, र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा देवव्रत दत्तजी। बेटा जी, आपको हमारे हिमालय नेटवर्क में स्वागत है। नमस्ते जी। कैसा चल रहा है तैयारी आपका अभी? जी, हमारा तैयारी तो 365 दिन रहता है। हमारा ऐसे खास चुनाव है, मैंने इसलिए हम लोग आ गए, सबके सामने मैदान में उतर गए, ऐसा तो कोई बात नहीं है। क्योंकि टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का सिखाया हुआ है कि 365 दिन लोगों के साथ रहना है, लोगों के पास रहना है, लोगों के लिए काम करना है। सिंपल फिलॉसफी, कोई बड़ा 100 पेज का 1000 पेज का तो है नहीं। इसीलिए हम लोग 365 दिन सबके साथ रहते हैं, सबके पास रहते हैं, सबके लिए काम करते हैं। तो अभी जो आप जिस आपने बोला कि 365 दिन तैयारी रहते, तो अभी जो तैयारी में आपने क्या क्या तैयारी कर चुके हैं जो आप? देखिए, हम लोगों को इसीलिए कि 365 दिन हम लोग आम पब्लिक के साथ में रहते हैं, इसीलिए हमें कोई खास तैयारी का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, क्योंकि 365 दिन हम लोग ये काम करते हैं, तो हम लोग जाके आम पब्लिक के पास में सीधा हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है। तो जिनके साथ में हफ्ता भर पहले हमारा भेंट हुआ, तो उनके पास में जाने से तो कोई नहीं, आप जैसे कि सिलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के उस फेसबुक पर्सन है, आप सिलगुड़ी में आप देख रहे हैं कि सिलगुड़ी में जो कुछ समस्या है, जैसे कि आपने तो फाइंड आउट किया होगा क्या क्या समस्या लगता है सिलगुड़ी में अभी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, जो समस्या का समाधान होना चाहिए? जी,
हाँ, सिलीगुड़ी वासियों के लिए, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वासियों के लिए वो समाधान होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग तकलीफ में है और उन लोगों को उसकी भरपाई चुकाना पड़ रहा है। देखिए पत्रकार जी, ऐसा है कि सिलीगुड़ी में कम से कम आप मान लीजिए 40 साल तक वामपंथियों का यहाँ पर कंट्रोल था, स्टेट में कंट्रोल था 34 साल, और उसके बाद भी ये बोर्ड वामपंथी पार्टियों ने, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब मिल करके, जो लेफ्ट फ्रंट था, ये सब मिल के 40 साल तक ये लोग सिलीगुड़ी में कंट्रोल किए। तो 40 साल कोई मामूली सा टाइम तो होता नहीं है। तो हम लोगों का है कि स्टेट में टीएमसी का सरकार इस बार तीसरी बार आ चुका है, इसके पहले 2 टर्म था, लेकिन सिलीगुड़ी जो कॉरपोरेशन है उसका फुल कंट्रोल टीएमसी को आज तक नहीं मिला। तो इस बार लोग इतने परेशान हैं, सिलीगुड़ी का जो प्रॉब्लम का बात आपने अभी जिक्र किया, उसमें देखिए एक प्रॉब्लम मेन में है ट्रैफिक सिस्टम। तो देखिए सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है कि वामपंथियों के टाइम में कोई प्रॉपर प्लानिंग इसमें नहीं हुआ, तो शहर जैसे तैसे शहर एकदम से सामने आ गया। तो यहाँ का जो रोड है, अब आप इंसान का घर तोड़ के तो आपका यहाँ पर तो आप रोड नहीं बना सकते ना, क्योंकि उनका घर तो ऑलरेडी वहां पर बन चुका है, तो उनको भी रहना है। और हम लोग, ममता दीदी ये विश्वास करती हैं कि कोई भी जो डेवलपमेंट का काम होता है वो लोगों को साथ में लेकर के होता है, क्योंकि ये लोगों के लिए होता है, लोगों को तकलीफ दे करके नहीं। तो फिर नहीं, इसमें आपका, मैं आ रहा हूं, ठीक है, हाँ। तो इसमें सबसे पहला है ट्रैफिक वाला सिस्टम। हाँ। तो इसमें क्या है, नया टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हम लोगों को इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। जहां जहां जरूरत है वहां वहां हम लोगों को एलिवेटेड रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मॉडर्न जो सिटी होता है उसमें एलिवेटेड रोड का कोई आपका अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो आप जो भी शहर लीजिए, जो भी एकदम लेटेस्ट मॉडर्न जो सिटी है, टाउन है, उसको ऐसे ही उसको हल किया गया। फिर है कुछ जगहों में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। आम आदमी थोड़ा सा बारिश होता है तो फुल ऑफ वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। हालांकि सिलीगुड़ी का जो एलिवेशन है ये लेकिन दूसरे जगह से हायर है, क्योंकि ये दार्जिलिंग का एकदम से ये है कंटिन्यूएशन है। ये तो हिली एरिया तो है, इसको बोलता है, क्या बोलता है, इसको बोलता है टेराई। तो ये हिमालयन फुट हिल्स है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्वा इंजीनियर्स हैं, जो कि पानी लेकर के काम करते हैं, जो ड्रेनेज का सिस्टम के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, उनका राय लेना पड़ेगा। ये अभी तक हुआ नहीं। ट्रैफिक हुआ, वाटर लॉगिंग का ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ जी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है सिलीगुड़ी का एक टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। देखिए सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर एक रिक्शा पुलार भाई जो है वो भी दिन में 500, 600, 700 रुपया कमाता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी में कोई भी काम करने वाला उसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलीगुड़ी में डेली सुबह से शाम तक जितने लोग टाउन में रहते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, यहाँ पर गार्बेज का प्रॉब्लम है। देखिए हम लोगों का जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है कॉर्पोरेशन में, उनको केवल 7 महीना मिला, 7 मंथ्स। आज आप डंपिंग ग्राउंड में जाइए, वो डॉन बॉस्को के आपके पास में जो है उसका, आज से 6 महीना पहले डंपिंग ग्राउंड का जो हालत था, आज आप जाइए वहां पर थोड़ा सा भी बैड स्मेल यानी कि बदबू आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिसाइकलिंग किया जा रहा है, वो काम चालू हो गया है। देखिए ये तो एक टेम्पररी एक ये था, उपाय था कि ममता दीदी ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को यहाँ पर बिठाया था। लेकिन अगर शहर का सही मायनों में जो मेन अभी जो आपसे हमारा डिस्कशन हुआ, अगर उसको सॉल्व करना है तो एक परमानेंट 5 साल का हम लोगों के हाथ में मैंडेट होना चाहिए। और लोग इस बार आप बेफिक्र रहिए, सिलीगुड़ी के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग समझ चुके हैं
कि देखिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हुआ, एक्सक्यूज से काम नहीं चलता, आपको काम करना है। अच्छा, आपने बोला कि आपको अगर 5 साल पूरा अगर आपको दिया जाए जी। तो आप ट्रैफिक का प्रॉब्लम, जी। हाँ, और ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम, एकदम। जो मार्केट के अंदर जितना प्रॉब्लम एकदम होता है, water logging का। वाटर लॉगिंग, हाँ, और वो गार्बेज जो जितने भी गंदगी है वो सब साफ हो जाएगा। एकदम। 5 साल के अंदर आप ये सब कर दोगे आप। एकदम। ट्रैफिक का कैसे आप करोगे? क्योंकि जैसे आपने बोला कि ट्रैफिक, जैसे कि रोड अगर बढ़ता है तो साइड में घर है किसी का, हाँ, तो अब रोड बढ़ाने के लिए वो घर तो तोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो घर तो लीगल नहीं होगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है और कोई रेलवे के अंदर आता है। उनसे आप कैसे जूझोगे? उनके लिए आपने क्या प्लान किया? आपने बोला कि एक हाई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी आएंगे उसमें? देखिए, सिलीगुड़ी जो टाउन है, हाँ, इसमें ज्यादा जो लैंड है, लैंड जो है ना, जमीन, इसमें रेलवेज का ह्यूज जमीन है। तो गवर्नमेंट लेवल पे आपको रेलवेज के साथ में इसका निगोशिएट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि रेलवेज आपको कोऑपरेट नहीं किया, आगे भी किया, पहले भी किया है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, तो स्टेट और सेंट्रल मिलके ही काम करना पड़ेगा। और सेंट्रल स्टेट के बिना काम नहीं कर सकता, और रेलवे सेंट्रल का डिपार्टमेंट है। तो यह हमारा पूरा विश्वास है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग दिया जाए उनको कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से टाउनशिप को डेवलप करवाएंगे, तो वो जरूर कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि वो भी तो तब तो नहीं तब भी तो सरकार है। नहीं तब तो ऐसा होगा कि प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि सेंटर जो है विपरीत है स्टेट से। अब स्टेट की बात क्यों मानेंगे सेंटर? ठीक है, हाँ, बोलिए, ठीक है। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस एक दूसरा होता है और डेवलपमेंट का काम दूसरा होता है। हम लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर सेंट्रल कोऑपरेशन नहीं करेगा तो आगे चल के सिलीगुड़ी के लोग तो उनके पार्टी को भी तो इसके आगे चलते वोट नहीं देंगे ना, क्योंकि सिलीगुड़ी के लोग ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का एमपी को चुने हैं, भारतीय जनता पार्टी को सिलीगुड़ी का विधायक दिया है, तो उनका भी तो कुछ यहां पर फर्ज बनता है। तो अगर लोग उनको वोट दे रहे हैं, लोग उनको चुन के यहां से भेजे हैं, और वो लोगों के लिए अगर कोऑपरेशन नहीं देंगे तो आगे चल के क्या उनको वोट? अच्छा, ये नहीं, चल आपने एक आप ही का रिप्लाई में, ठीक है, एक अहम बात और भी है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैंने जो हाई टेक्नोलॉजी का बात, जी हाँ, वो है एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड जो भी टाउन में आपका एक्सपेंशन का जगह नहीं है, वहां पर एलिवेटेड रोड के सिवा और कुछ नहीं है। और सिलीगुड़ी को चाहिए प्रॉपर प्लानिंग। क्या है? टाउन के बाहर से रिंग रोड, जैसा कोई भी मॉडर्न सिटी में होता है, कि ट्रैफिक को सही तरह से उसका प्लानिंग करना, कि कैसे वो टाउन के अंदर में आए, कितना दूर तक आए, कौन सा गाड़ी कितना दूर तक आए, हेवी ट्रैफिक जो है, जो माल का है, उसको टाउन का बाहर ही रोके। इसका कुछ प्लानिंग क्या है, ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है? क्योंकि ये तो फिर ऐसा नहीं है जो बीजेपी ने बोला था कि स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट सिटी, अभी तक स्मार्ट सिटी तो दिखने नहीं पा रहे। वैसे ही सिलीगुड़ी का भी ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो सपने दिखा रहे हैं वो सपने बस ऐसे ही है, बातों में है, या कोई प्रिंटेड भी है, या कुछ? ये सपना नहीं है, ये आम आदमी का जरूरत है। और जो लोग वोट इस बार सिलीगुड़ी वासियों से मांग रहे हैं, हम लोग सब यहाँ के भूमि पुत्र हैं, हम लोग कोई बाहर से आने वाले तो है नहीं। हम लोग इसी टाउन में बचपन से, जन्म से बड़े हुए हैं, हम लोग इसके साथ बड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को भली भांति मालूम है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, टोटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। हाँ। तो सिलीगुड़ी का इंपॉर्टेंस दूसरा ही जगह में है। तो सिलीगुड़ी को प्रॉपरली अगर सही तो मतलब कि 5 साल अगर जनता देते हैं तो आप ये सब रिंग रोड भी देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, 5 साल के अंदर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप बाद में ये तो नहीं बोलोगे कि हमें काम करने नहीं दिया? 3 साल में मिलेगा, 3 साल के अंदर मिलेगा, 5 साल का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, और मैं आपको 3 साल के अंदर मैं आपको आपके स्टूडियो में बैठ के बोल के जा रहा हूं। आप मान लीजिए मुझे 45 नंबर वार्ड से दिया गया, 45 नंबर वार्ड का क्या प्रॉब्लम है? वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। हाँ। 45 नंबर वार्ड में आपका यहाँ के जो लोग हैं, इनको अगर कोई झट से कोई भी टाइम में बीमार पड़ जाए तो उनको हॉस्पिटल तक, या उनको नॉर्थ बंगाल जो वो अपना
आपका ये मेडिकल मेडिकल नहीं बेटा, एक ना बड़ा इशू ये है इसमें कि आपको समझ ज़्यादा एक सबसे बड़ा इशू ये लग रहा है कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर से भी लोग आते हैं, गोरखा लोग भी आके रहते हैं, और जितनी भी स्कीम है वो बंगला में लिखते हैं, तो उसको कैसे समझ में आएगा ये स्कीम उनके लिए है ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ आपने सोचा? क्योंकि आप जितने भी दीवार में देखिए, बैंक में जाइए, सब बंगला में लिखा रहता है, तो उनके लिए क्या है फिर? देखिए, उनके लिए तो वो तो कुछ भी नहीं है, जो भी स्कीम है उनके लिए तो समझ के बाहर है, तो वो स्कीम का वो लाभ भी नहीं उठा पा रहे, और वो संदेश क्या है उनके पास पहुंच भी नहीं रहा है। तो इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव कुछ सोचे आपने? देखिए, ममता दीदी ने कोई भी लैंग्वेज को सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के उसको मान्यता दी। नहीं पर मैं आ रहा हूं। आप एग्री कर रहे कि नहीं करेंगे? कहीं भी देखिए बांग्ला में लिखा रहता है, नहीं रहता है, स्कीम वगैरह सब बांग्ला में लिखा रहता है। ये एक प्रैक्टिस के तहत में आएगा। ऐसा क्या होता है ना, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेता है, प्लान लेता है, उसको ग्राउंड लेवल तक जो एप्लीकेशन होता है उसका, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नहीं इसमें क्या प्रैक्टिस, आपको पता है कि सिलगुड़ी मार्केट 70 से 80 लैंग्वेज का तो सेम स्टेटस है अभी तो नेपाली लैंग्वेज तो कोई पर विज्ञापन दिखता नहीं है उसमें कहीं भी। देखिए, स्कीम में कहीं भी लिखा तो नहीं रहता है। क्यों? आपको ये प्रैक्टिकली लेना होगा। बहुत दिनों से इसलिए कि आ रहा है, और प्लेन्स में जो लोग रहते हैं ना, हम माने प्लेन्स में हमारे जितने भी गोरखा भाई बहन रहते हैं, इन लोगों का यहाँ पर बंगालियों के साथ में जो आम इनका जो मिलना जुलना ये सब रहता है, इसमें बहुत से बंगाली लोग हैं जिनको फ्लुएंट वो लोग नहीं जब नेपाली भाई लोग भी ये चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं ये चेंज होगा कि नहीं होगा? कब होगा? ये तो ऑटोमेटिक होगा। कब देखने को मिलेगा ये? क्योंकि बैंक में भी हम देखते हैं बांग्ला में लिखा रहता है स्कीम। नहीं का लिखा तो स्टेट के हाथ में नहीं है। अरे नहीं का लिखा सेंट्रल के हाथ। नहीं सुनिए तो सही, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक हुआ था, बड़ा इशू हुआ था कि बैंक में कोई जो बैंक मैनेजर है वो उसको बांग्ला नहीं आता था, तो बांग्ला उसको बोलना नहीं आता था, हिंदी बोल रहे थे, तो यहाँ के लोग ने उनके ऊपर बोला कि आपको बांग्ला बोलना आना चाहिए। आपको भी पता है वो बड़ा इशू हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो बांग्ला इंपॉर्टेंट है। सेम हमारे उधर के भाई लोग आते हैं तो यहाँ पे नेपाली उसको प्रॉब्लम होता है, कितने स्कीम होते हैं वो लोग भी बोलते हैं हमें स्कीम हमें पता नहीं चलता है कितने। आपने बोले 65 स्कीम है बंगाल सरकार के, वो 65 स्कीम कैसे पता चलेगा लोगों को? पहाड़ में भी हो रहा है। नहीं पहाड़ की नहीं पहाड़ के लोग आपने बोला यहाँ के बैठते, तो यहाँ पे वो हम जो प्रचार नेपाली में कब देखने को मिलेगा? देखिए मैं आपको नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये बता दीजिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एक शब्द से नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं इसमें बहुत सा भाग है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। सोसाइटी हमारे यहाँ सोसाइटी किससे बनते हैं? हमारे यहाँ पर सब लोगों को मिलकर तो भी हमारे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तृणमूल कांग्रेस पहाड़ के माने गोरखा भाई बहन जो सिलीगुड़ी में रहते हैं उनको हर टाइम बहुत ही अहमियत देता है। इस बार हमारे कैंडिडेट, मेरा बात उसमें नहीं है, मेरा सवाल वो नहीं है। आपको इसमें आना होगा, आपको उसी जगह में आना होगा। मतलब कि आने वाले टाइम पे भी बांग्ला में लिखे को मिलेगा, हमें सीखना पड़ेगा बांग्ला। आप बंगाल के स्कीम को देखने के लिए हमें जी आप अपना मुंह का लैंग्वेज मेरे मुंह में बिठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको मेरा रिप्लाई सुनना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि बंगाल सरकार ने इस बारे में कड़ा पदक्षेप लिया है, वो लोग अपना कदम आगे ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और ये एक जैसे प्रैक्टिस के तहत होता है। और मैं बेसिकली सिलीगुड़ी से हूं, मैं ये आपको भली भांति मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यहाँ के गोरखा भाई बहनों के लिए प्रॉपर स्टेप हम लोग जरूर लेंगे, जितना हमारे बस में आएगा। अब बैंक में होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सेंट्रल के अंडर में है। लेकिन पर स्टेट का स्कीम हम नेपाली में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जहां गोरखा भाई बहन लोग रहते हैं वहां पर साइन बोर्ड में हर जगह गोरखा लैंग्वेज में भी माने लिखा रहेगा। ये अगर हम लोगों को कॉर्पोरेशन मिलता है, मैं जरूर इस बात को एस्टेब्लिश जरूर करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तो ये सुन के खुशी लगा कि आपने ये क्योंकि बड़ा इश्यू है। नहीं करूंगा, इसमें कुछ नहीं है, तो क्योंकि लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज अपना जो ये होता है ना मदर टंग, उसका एक अलग सा ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे नेपाली भाई बहनों के लिए उनका अपना लैंग्वेज होता है, वो उनका मदर टंग है।
बंगालियों के लिए उनका अपना जो बंगाली लैंग्वेज है वो होता है, जो लोग हिंदी स्पीकिंग है उनके लिए होता है। तो लैंग्वेज का अहमियत अपनी जगह में। और हाँ अच्छा नहीं लैंग्वेज हाँ क्योंकि इस बार थोड़ा मुझे छुट्टी दी। ठीक है ठीक है ठीक है जो पूछा ठीक है मैंने सही तरह से दिया, क्योंकि वहाँ पर ठीक है 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 बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे समय दिया, आपने हमें बुलाया इसलिए भी ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.